हाँ जी, डाउट वालो बताओ, डाउट बताओ। यस सर। हाँ जी, कहाँ डाउट है बताइए, कौन सा क्वेश्चन है? सर इसके अंदर मतलब जैसे कि जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके अंदर 12th क्वेश्चन के अंदर डाउट है। हम्म। एंड हाँ, पहले 12 देख लेते हैं, फिर बाकी बाद में, है ना। पहले 12 देख लो। यस 12th में सर। क्या है? एक्स वाई आई डी बाइनोमियल है, एन कॉमा हाफ जेड बाइनोमियल है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। तो सब जैम को पी वाई को पहले नहीं किए हो तुम? ये बाइनोमियल है एन कॉमा हाफ, वाई है बाइनोमियल टू एन कॉमा हाफ। अब ये एक्स इज इक्वल टू वाई कैसे निकलेगा? तो ये होगा समेसन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू के, एंड के फ्रॉम के क्या हो सकता है? ये यहाँ एक्स की वैल्यू 1 से n तक थी, वाई की वैल्यू 1 से लेके 2n तक है, तो कॉमन क्या है? कॉमन तो n तक ही हो एंड सकता है। सो के फ्रॉम 1 to n हो गया। इसको अलग अलग करो, ये इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के इंटू प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू के, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। तो अलग अलग कर दो। इसका पीएमएफ क्या होता है? एन चूज के एंड, 1/2 raised to power k, 1/2 raised to power n - k। अरे रुको रुको, तो ये मतलब फाइनली एन हो जाएगा, एन ही हो ठीक है। जाएगा। 2n चूज के हाफ की पावर के, तो ये फाइनली 2n हो जाएगा। तो सर लेकिन यहाँ पे यही दिया हुआ था कि 2nck के अंदर उन्होंने n तक ही लिया हुआ है। हाँ, क्योंकि n तक ही लेंगे ना नहीं ये। नहीं, हाँ, मतलब जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू k में उन्होंने y की जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है उसके अंदर उन्होंने nck ही लिखा है, 2nck नहीं लिखा। तो यहाँ लिखने में गलती किया होगा इसने। क्या है, बाइनोमियल विथ पैरामीटर 2n चूज हाफ। तो 2n यहाँ पे जो है, तो यहाँ से क्या होगा, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल होना चाहिए। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, यही होना चाहिए। तो xn y n, xn+1 हो नहीं सकता। तो y की वैल्यू n+1 तो पॉसिबल है, लेकिन x नहीं हो सकता ना। नहीं, ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आता है ये? अरे एक मिनट, यहाँ मैंने गलत लिखा है ना, तुम भी यहाँ एक एक्स वाई तो सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये तो z है, y क्या है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, मैंने भी नहीं पढ़ा है। y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे? y तो ये है ना। क्या है क्वेश्चन? एक्स एन वाई आर आई आई डी बाइनोमियल एन हाफ। यस सर। फिर तो मैंने गलत लिख दिया, वही देख, तुम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो क्या? तुम तो ट्राई कियो, तुम्हें तो पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है। सर मतलब एक दो दिन से डाउट निकला हुआ था तो मैंने दोबारा नहीं क्वेश्चन देखा था। सो एक्स वाई तो दोनों यही है, तो जेड है, तो जेड के टर्म में निकालना है। तो यहाँ तो हो तो गया, अब इसमें क्या डाउट है? ये हाफ की पावर एन, हाफ की पावर एन बाहर कर लो।
इसका समेशन पता है, ये फॉर्मूला है, 2n चूज n होता है ये ओके सर। तो फॉर्मूला ही है। तो ये हो गया, अब इससे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू n, आ गया ये। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। सर ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर ये वाले नहीं, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक का नहीं मेरे को क्लियर हो रही चीजें, कि पी वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक ये वो वगैरह। तो उसके लिए आपके सीयूईटी के लेक्चर में ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ से देखो, वहाँ क्लियर हो जाएगा, है ना। उसमें जैम के लेक्चर ऑलरेडी इंपोर्टेड है, उसमें डिटेल में पढ़ा रखे हैं। बाकी इसमें कौन सा क्वेश्चन डाउट है, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन जिन पे पर सर्कल है वही है, एक एक फॉर्मूला ही लग रहा है सर। तो अभी कहाँ से स्टार्ट करें, ये पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। कोई एक क्वेश्चन बताओ ना, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। सर सिक्स्थ। हाँ, 6 देखो। So when a sample of size 125 is drawn from normal population with parameter 100 comma sigma square, तो ये जो है अच्छा, तो यहाँ पे 100 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो ये 100 है। अब एच नॉट में क्या टेस्ट हो रहा है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर अगेंस्ट सिग्मा 1, सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। अल्फा इज द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल, एंड पी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन ए इज दिस। तो अल्फा टेस्ट, इसका पता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आता है इसमें। नहीं सर। तो इसको डिराइव करो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पढ़ो, उसमें क्या है। तो यहाँ से जो आएगा सर ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का है क्या क्वेश्चन? जी जी, क्रिटिकल रीजन निकालो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। इससे बहुत सारे प्रसन्ना साहू वाली बुक में इस तरह के केसेस बता रखे हैं लास्ट में। प्रसन्ना साहू वाली बुक डाउनलोड करो गूगल से, प्रोबेबिलिटी का, उसमें जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चैप्टर्स हैं उसके एंड में जाके इस तरह के टेबल बना के दे रखा है कि ये H0 और ये H1 होगा तो क्रिटिकल रीजन क्या आएगा डिफरेंट डिफरेंट ओके। सिचुएशन में। तो वहाँ जाके चेक करो, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा इसका आंसर। तो इसका कुछ इस तरह से आएगा कि ये 2 साइडेड है ना, सो मोर देन इक्वल टू K1, है ना, और n माइनस दिस अपॉन सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, मतलब समथिंग ऐसा K2 या K1, मतलब इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा ना, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का है। सो काई स्क्वायर में जाएगा ना, ओके सिग्मा सर। नॉट स्क्वायर होगा। तो ये एक नंबर इस तरह क्रिटिकल रीजन आएगा। यहाँ एक नंबर K1 है, यहाँ K2 है मान लो। सो ये हम्म। K1 है, ये K2 है, ये क्रिटिकल रीजन है। और ये क्रिटिकल रीजन जो ब्लैक सेड किया ना, वो क्रिटिकल रीजन 2 साइडेड है। अब क्या कह रहा है कि आपको द अल्फा इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जेड वैल्यू है, अच्छा, कंप्यूटर फ्रॉम सैंपल। अब प्रोबेबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन अल्फा जो है ए है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है एक्चुअली, अंडर H0 हालांकि मैं लिख दिया हूँ, तो इस तरह से कुछ आएगा एनीवे। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है लेस देन इक्वल टू अल्फा जो है वो 1 माइनस डेल्टा है, 1 माइनस डेल्टा है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, देन द पी वैल्यू, तो पी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी। सर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट तो अभी तक किया नहीं है, बट पी वैल्यू को कहीं पे अल्फा की वैल्यू भी बोल दी जाती है। नहीं नहीं, अल्फा अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है। अल्फा होता है सैम वो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी, उसको टाइप वन एरर की। साइज एंड पी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा अलग है, ये अल्फा का वो साइज से कोई रिलेशन नहीं है। ये अल्फा बता रखा है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, तो बोल रहा है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है, सर ये जो आप पी वैल्यू की बात कर रहे हो ये भी लाइक्लीहुड का ही पार्ट है क्या? पी वैल्यू एक
टर्म है जिसको आपको देखना पड़ेगा। हाँ, हाइपोथेसिस में ही जाके पढ़ो कि पी वैल्यू का डेफिनेशन क्या है और निकालते कैसे हैं, इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि जो 1 < <= अल्फा है वो 1 - डेल्टा है, ऐसा दे रखा है ना पहला में। तो यस पूछ रहा है सर। कि पी वैल्यू बताओ क्या आएगी। सो आई थिंक जो कोई नंबर है, आई थिंक एक इसका मतलब वन साइड क्रिटिकल रीजन ले रहा है ये। तो वन साइडेड, अगर ये क्रिटिकल रीजन सिर्फ वन साइडेड वाला ले रहा है तो तभी कह रहा है कि 1 - डेल्टा है। सो यही 1 - डेल्टा है ना। यस सर। तो फिर तो 1 - डेल्टा ही पी वैल्यू हो जाएगी। इसमें आंसर की में क्या दे रखा है? सर डेल्टा। डेल्टा कैसे आएगी? तो पहले क्रिटिकल रीजन इसका देखना पड़ेगा फिर। तो इसका क्रिटिकल रीजन अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? एक बार क्रिटिकल रीजन निकालते हैं, तो चेक करता हूँ क्रिटिकल रीजन क्या है इसका। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो क्या आएगा, है ना? मोर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। मैं तो 2 साइडेड लिया है, लेकिन इसमें अगर देखें हम, एक मिनट को क्रिटिकल रीजन देखता हूँ। इसमें दोनों केस आता है, ठीक है ना? तो इन्होंने वो किया है, गड़बड़ किया है कुछ। सो यहाँ पे जो आएगा, अ, तो यहाँ मीन तो नोन है, तो मीन नोन है तो एक्चुअली इसका क्रिटिकल रीजन एस स्क्वायर के टर्म में ना आके, मतलब वही चीज़ है, यहाँ जो एस स्क्वायर लिखा है मैंने वो इस तरह कुछ होगा, अननोन है ना, तो जेड में चला जाएगा। अच्छा, तो ये जो क्रिटिकल रीजन इसका आएगा ना सिंप्लीफाई होने के बाद, तो मैं वो लिख देता हूँ। सो ये, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा, तो इसमें डिपेंड करता है कौन सा क्रिटिकल रीजन कंसीडर किया है। तो ये आएगा समेसन एक्स आई -100,
का होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ आएगा, ये मोर देन इक्वल टू समथिंग है ना, और यही आएगा। तो ऐसा कुछ आएगा। अब क्वेश्चन है कि किस तरह, अब इसने बोला टी का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है लेस देन इक्वल अल्फा इज 1 माइनस डेल्टा। तो ये बोलना चाह रहा है कि अल्फा से जो वैल्यू है उससे लेस देन 1 माइनस अल्फा है, तो पी वैल्यू क्या होगी। तो इसने गलत लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन में गलती है, अगर मैं क्रिटिकल रीजन ये ले रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो पी वैल्यू, क्योंकि यही इसी का तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ये, तो इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ये, तो यही पी वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस डेल्टा ही होगी। ये है, डेल्टा क्यों लेंगे, उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तब हो सकता है। सो उल्टा अगर मतलब देखो, अगर ये क्रिटिकल रीजन लेंगे तो पी वैल्यू यही आएगी, लेकिन अगर आप ये क्रिटिकल रीजन लोगे तो चेंज हो जाएगी ना। अगर इस क्रिटिकल रीजन के हिसाब से बात करेंगे तो जो पी वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी टी मोर देन इक्वल टू अल्फा आएगी, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट की जगह हम उसी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज़ करते हैं जो उसने कहा है। तो अब जब टी लेस देन इक्वल अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस केस में 1 माइनस है ना, 1 माइनस डेल्टा आ जाएगा, तो ये डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा आंसर तब होगा जब हम ये वाला क्रिटिकल रीजन कंसीडर करेंगे, और ये दोनों आता है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ हिंट दिया है, अब ये चेक कर लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा है क्रिटिकल रीजन क्या होगा। तो इसने जिसने आंसर की बनाए है ना, उसने एक क्रिटिकल रीजन से आंसर की बना दिया है, बट दोनों पॉसिबल है। अगर क्रिटिकल रीजन ये लेंगे तो 1 माइनस डेल्टा ही पी वैल्यू होगी, और दूसरा वाला क्रिटिकल रीजन लेंगे तो ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है इसमें कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है। इसने क्या कहा है, उसने कहा वैल्यू ऑफ टेस्ट दे रखा है सिंपल से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन अल्फा दे रहे हैं, पी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो जिसने सॉल्यूशन बनाया उसने इसके हिसाब से सॉल्यूशन इसके हिसाब से बना दिया है, बट क्रिटिकल ये भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा भी हो सकता है, 1 माइनस डेल्टा भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। दोनों पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल रीजन। तो इस तरह ओके क्वेश्चन में सर। मार्क्स टू ऑल होते हैं एग्जाम में, ऐसे बहुत सारे सीयूटी में बहुत गलतियां रहती है, तो वो रहता है। बट एट द एंड पी वैल्यू का फॉर्मूला तुम देख लोगे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में ऑलरेडी है तुम्हारे सीयूटी वाले लेक्चर में, जैम के लेक्चर्स में जाओ, देखो पी वैल्यू का जो लेक्चर है उसको एक पूरा क्लास में पी वैल्यू भी पढ़ाया होगा, तो उसको आप ढंग से देख लोगे, थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए होंगे, तो वो आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर ये यस बताओ, सर। नेक्स्ट बताओ। सर ये नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर भेजा है। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए क्या है, क्या भेजा है, कहाँ भेजा है, किस में, सीयूटी वाले में ना। क्या लिख के भेजा है वो, उसको पिन करो या फिर मुझे भेजो यस सर। पर्सनली। सर एक बार दोबारा भेज देती हूँ। हाँ हाँ। बोलिए, इसमें क्या डाउट है। सर ये मतलब मुझे फॉर्मूला नहीं इसके अंदर लगाना आ रहा है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या चीज बनेगी। ये होगा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन एक्स इंटू, दोनों यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये इंडिपेंडेंट है ना, दोनों आईआईडी है। सो एफ वाई ऑफ वाई डी एक्स डी वाई, इंटीग्रेट करो इस रीजन पे, एक्स मोर देन वाई पे, अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन वाई, ये फार्मूला है। सर यहाँ पे नीचे हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि क्या मतलब हम्म कैसे होगा। किस पे, ये तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं नहीं सर, अगर। प्रोबेबिलिटी तो निकाल लूंगी, हाँ, बट मतलब जैसे कि हमने, मुझे ऊपर वाला चीज समझ में आ गई है कि हाँ ठीक है वो वाली चीज बनी, बट नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई क्यों आया। क्योंकि यहाँ गिवन है ना, कंडीशनल है ना, इसीलिए। ऊपर वाला कब होता, ऊपर वाला एक्चुअली मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है एक्चुअली ई एक्स निकाला है, कब, हम्म। ऑन दिस डोमेन, लेकिन जब गिवन है तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ये गिवन है ना, तो गिवन है तो प्रोबेबिलिटी से डिवाइड भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो क्या आप इसका ऐसे ही छोड़ देते हो, इसका फॉर्मूला ये होता है। नो सर। फिर वही तो है यहाँ पे, ये पीडीएफ हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया, यही तो इंटरसेक्शन यहाँ पे आया है, तो इतना थोड़ी छोड़ेंगे, तो इसको क्यों डिवाइड करते हैं एफ से, तो इसीलिए जो गिवन है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है प्रोबेबिलिटी उसकी। सर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई तो हम फिर उसी से ही निकालेंगे कि यूनिफॉर्म का ग्राफ बना के एंड।
उसके जी बाद। जी, हाफ आ जाएगा ये। ये हाफ आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो ये यस हाफ आ सर। जाएगा। हाँ, ग्राफ बनाए कर लेंगे, हो जाएगा। आप ग्राफ बना के आप ट्राई करके देखिए, हो जाएगा। सर यहाँ पे एक बारी सर, एक बारी बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई में हम कैसे करेंगे? हाँ, इसमें क्या करेंगे आप, डबल इंटीग्रेशन, फिर से वही PDF ऑफ एक्स इंटू PDF ऑफ वाई dx dy। अब यहाँ x की लिमिट कितनी है, मोर देन y है, तो अगर x लिखोगे तो यहाँ ग्राफ बना लो ना, सैम्पल स्पेस 0 1 0 1 है, ये है x इज इक्वल टू वाई की ये लाइन है, इधर है x मोर देन y, इधर है x लेस देन y। तो आपका क्या है, तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेशन करना आता है, यस तो ये सर। जो राइट साइड पे इंटीग्रेट करो ना, इस पे इंटीग्रेट करो, इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करो, ये जो रेड कर रहा हूँ इस पे इंटीग्रेट करो, ठीक है। यस सर। करना आता है, ये हो जाएगा y से 1, ये हो जाएगा 0 से 1। अगर dx ओके dy सर। लिख रहे हो तो यहाँ dx dy है तो y से 1 और 0 से 1, नहीं तो दूसरे तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ओके सर। ठीक है, हो गया। सर एक और क्वेश्चन है। हम्म बताइए इसमें क्या डाउट है। सर इसके अंदर कोरिलेशन निकल गया है, हम्म बट मेरा ±8/15 √8/15 आ रहा है। हम्म मतलब आंसर में √8/15 है। तो आप कह रहे हो प्लस माइनस क्यों नहीं, यही ना। हाँ सर। तो इसका लॉजिक ये होता है कि जो आपका कोरिलेशन है और जो स्लोप है, आप ये जानते होंगे कि जो साइन होता है ना, BXY BYX एंड जो कोरिलेशन R है, तीनों का सेम साइन होता है। तो तीनों या तो पॉजिटिव होगा या तीनों या तो नेगेटिव होगा। यस सर। हम्म तो आपका ये चूंकि पॉजिटिव आया होगा, इसलिए R को पॉजिटिव लिया है उसने। ओके सर। हम्म ठीक है ना। यस सर। चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू। थैंक